वियतनाम में अमेरिका की जिल्लत आमेज फौजी पसपाई की वजह स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। जंग से पहले अमेरिका ने वियतनाम की फौजी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। अमेरिकी हमले के बाद मकामी रजीम के खिलाफ अवामी बगावत की उम्मीद रखी, जंग को अपने कंट्रोल में समझा और अमेरिकी अवाम में जंग के सियासी रद्द-ए-अमल को नजरअंदाज किया। बिल्कुल यही चार गलतियां अमेरिका ने ईरान जंग में दोहराई। आज ईरान इसराइल अमेरिका हमलों का गैर मामूली जवाब दे रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी अवाम बगावत की बजाय मुत्तहिद हो चुके हैं। जंग कंट्रोल फॉर्मेट से बाहर आ गई, गोया महदूद जंग मुकम्मल जंग में बदल चुकी है और जंग के खिलाफ अमेरिका में गैर मामूली सियासी रद्द-ए-अमल ट्रंप के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। नाज़रीन, ईरान जंग में वियतनाम के बरक्स अमेरिका ने पांचवी गलती भी की और वो गलती है आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के मुस्बिरात का गलत तखमीना और अरबों के मुकाबिल इसराइल की गैर मामूली हिमायत इस जंग में अमेरिका की छठी गलती है। यही वजह है कि आज अमेरिका मशरिक़ वुस्ता का एतमाद खो चुका है और जंग में अरबों की मुकम्मल हिमायत से महरूम है। खलीज फारिस में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का ये भारी भरकम रजिस्टर क्या मशरिक़ वुस्ता से भी फौजी इनक़िलाब का सबब बनेगा या ईरान से जंग अमेरिका जैसी आलमी ताकत को घुटनों पर ले आएगी? ये सवाल अभी क़ब्ल अज़ वक्त लेकिन एक हकीकत है। ईरान जंग से मुताल्लिक एक अहम सवाल और भी है कि आखिर ये किसकी जंग है? क्या एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए ये अमेरिका की जंग है या फिर इसराइल की इलाकाई बालादस्ती की जंग? क्या ये ईरान की बका का आखिरी मार्का है या फिर बिहाइंड द सीन अमेरिका और चीन के दरमियान कॉरिडोर वॉर? नाज़रीन, 2025 से आलमी सियासत में जारी हलचल बता रही है कि ग्रीनलैंड से वेनेजुएला और ईरान तक तेल की लड़ाई है, ना मिसाइलों की। ये असल में बिला रॉक टोक नॉन बैरियर ट्रेड कॉरिडोर की जंग है। ये क्रूड ऑयल के सुपर शिप्स की आबी गुजरगाहों पर कंट्रोल की जंग है। ये डिजिटल और फाइबर नेटवर्क की ज़ेर-ए-आब लाइनों की जंग है, इसलिए इसे कॉरिडोर वॉर कहा जा रहा है। ये ईरान जंग ही है जिसकी वजह से दुनिया के 3 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स इस वक्त आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज बने हुए हैं। आने वाले दिनों में जंग की तवालत इन तीनों कॉरिडोर्स को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। सबसे पहले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करूंगा, जो 2023 में G20 समिट नई दिल्ली में सामने आया। ये रास्ता भारत को यूएई और सऊदी अरब से जोड़ता है, फिर उर्दन के जरिए इसराइल में दाखिल होता है और बिलाखिर यूरोप तक पहुंचता है। मंसूबा दरअसल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है, लेकिन कॉरिडोर की राह में मशरिक़ वुस्ता की बेअमनी हायल है, जिसका हल अमेरिका और इत्तेहादियों के नज़दीक अब्राहम एकॉर्ड है और अब्राहम एकॉर्ड पर अरबों में बेचैनी काफ़ी वाज़ेह दिखाई देती है। ईरान जंग से मुतासर होने वाला दूसरा कॉरिडोर है चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा तिजारती राहदारी मंसूबा है। BRI एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। पाकिस्तान का सी-पैक और गवादर पोर्ट बहीर अरब तक रसाई के लिए चीनी मंसूबे में सबसे अहम, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का खदशा कॉरिडोर को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ खलीज जंग की तवालत की सूरत गवादर पोर्ट चीन के लिए मुतबादिल रास्ते की सूरत मौजूद है। तीसरा कॉरिडोर रूस, ईरान और भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो भारत से ईरान, अजरबैजान, फिर रूस, फिर यूरोप तक रसाई फराहम करता है। कॉरिडोर से स्विस कैनाल के मुकाबले में 40% वक्त और पैसे की बचत होगी, लेकिन ईरान में मुसलसल जंगी हालात मंसूबे की तकमील को नामुमकिन बना सकते हैं। राहदारियों की इस जंग में सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, और इस दिलचस्प सवाल का हैरान कुन जवाब है पाकिस्तान 3000 किलोमीटर के अंदर वाक़े 70% एनर्जी रिसोर्सेज के दरमियान खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया के 4 बड़े खित्तों के संगम पर खड़ा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मशरिक़ वुस्ता और मशरिकी एशिया को गवादर पोर्ट और सी-पैक के जरिए बाहम जोड़ता है, और यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज समझती है। ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान के जहां खतरात की बजती घंटी है, वहीं गैर मामूली मौक़ों की एक ज़ंबील भी खुलती है। पाकिस्तान बहीरा अरब से वस्ती एशिया और यूरोप तक वर्ल्ड सप्लाई चेन का मुतबादिल रूट है। अगर ईरान जंग लंबी हो तो गवादर और कराची की बंदरगाहें खलीजी पोर्ट्स का मुतबादिल बनकर सामने आएंगी। ये बंदरगाहें चीन को वस्ती एशिया, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से जोड़ने का जरिया बनेंगी। सी-पैक भी फाल होगा और यूं बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कामयाबी की जानिब बढ़ेगा। कोई शक नहीं, मौजूदा हालात पाकिस्तान को एशिया का लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं।
पाकिस्तान दुनिया में एनर्जी ट्रांजिट का मरकज बन सकता है। 4 खित्तों को जोड़ने वाला मुल्क इलाकाई सिफारती सालिसी का हेडक्वार्टर भी करार पा सकता है। पाकिस्तान की बहरी, बर्री और फजाई फौजी महारत भी अहम है। यूं अगर पाकिस्तान चाहे तो जोग्राफियाई, तिजारती और सिक्योरिटी तीनों महाजों पर अहम किरदार अदा करके आलमी ताकतों के लिए कलीदी स्ट्रेटेजिक हब बन सकता है। इसलिए कि पाकिस्तान बेमिसाल सिफारती फहम और जुर्रतमंदाना फैसलों की सलाहियत का हामिल वाहिद मुल्क है, और अगर कमी है तो वो सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय की कमी है। दस्तयाब गैर मामूली मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ये दोनों ही ज़रूरी है। नाज़रीन, मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान के लिए जहाँ मौक़ों का बंडल पैकेज है, वहीं करीब ही ख़तरात का आतिश फिशा भी उबल रहा है। ईरान जंग की तवालत और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश खाम तेल के नरखों को $150 फी बैरल तक पहुंचा सकते हैं, यानी पाकिस्तान के लिए एनर्जी बिल दुगना होने का इम्कान है। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक के मखदूश हालात तरसीलात ज़र को भी मुतासर कर सकते हैं, और यूं पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होने से महंगाई का अजीम तूफान आ सकता है। मईशत फिर से वेंटिलेटर पर आ सकती है। जंग की तवालत की सूरत में ऐवान का 900 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ेगा। सरहद पार किसी अनारकी की सूरत में पाकिस्तान के जनूबी बॉर्डर पर दहशतगर्दी और तरंदाजी का खतरा भी बढ़ जाएगा। नाज़रीन, जंग के आफ्टर शॉक से बचने के लिए जल्द अज जल्द सीज फायर एग्रीमेंट आने वाले दिनों में अमेरिका की नंबर 1 नीड बनकर सामने आएगा, इसलिए कि अमेरिकी हमलों पर ईरान का भरपूर रद्दअमल बता रहा है कि जंग का कंट्रोल अब अमेरिका के नहीं, ईरान के हाथ में है। अब इस जंग का नतीजा लाजमी तौर पर आलमी सियासत और आलमी फौजी निज़ाम को भी मुतासिर करेगा, और सबसे ज़्यादा अमरीकी फौजी ताकत पर इसका असर पड़ेगा। अंकल सैम की फौजी कमज़ोरी आलमी सियासत में उनका किरदार भी कमज़ोर कर देगी। जो आलमी ताकत का तवाज़ुन तब्दील होगा। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम जैसे नए इत्तेहाद मल्टी पोलर वर्ल्ड की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका के बगैर रूस और चीनी हाकमियत में नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पाएगा। मशरिक़ वस्ता में नया सिक्योरिटी निज़ाम सामने आएगा, और पाकिस्तान इस नए ऑर्डर और नए सिक्योरिटी सिस्टम का अहम हिस्सा होगा। या यूं कह लीजिए, अपने जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर का महवर बनकर उभरेगा, और ये वो वक्त होगा जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना हो।